वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टूथ सेंसिटिविटी के बारे में। दांतों में जो झंझनाहट होती है वो क्यों होती है, क्या कारण होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारा दांत होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हमें दिखाई देता है, जो सफ़ेद रंग का होता है, उसे हम इनामल कहते हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, थोड़ा कम हार्ड होता है और हल्का येलोइश रंग का होता है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। और उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम पल्प कहते हैं, जिसमें कि ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो अगर ऊपर वाला जो पार्ट है इनामल, अगर वो चिप ऑफ हो जाए, वेयर ऑफ हो जाए, टूट जाए या पतला हो जाए, घिस जाए, तो धीरे धीरे से हमारा नीचे का डेंटिन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा एक्सपोज होने लगता है। और जैसे ही हम कुछ ठंडा, खट्टा, ज़्यादा मीठा खाते हैं और ज़्यादा गर्म कुछ खाते हैं तो झंझनाहट होती है, क्योंकि जो डेंटिन होता है वो पल्प के जस्ट ऊपर होता है, जहाँ पर कि नर्व एंडिंग्स होती हैं और नर्व एंडिंग सेंसेशन पैदा करती हैं। और जो हमारा डेंटिन होता है उसमें भी कुछ हॉलो ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे ही वो हम कुछ भी ठंडा या खट्टा या गर्म कुछ भी खाते हैं तो उन फ्लूइड हॉलो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड्स होता है वो भी थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, इसलिए हमें झंझनाहट होती है। अब इसके क्या कारण है, कैसे हो जाती है? सबसे पहले अगर हम बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, बहुत एसिडिक फूड्स खाते हैं तो उसकी वजह से होती है। दूसरा होता है अगर हम बहुत ब्रश हार्डली करते हैं, वो भी गलत है, उससे भी हमारा इनामल जो होता है वो घिसता है। तीसरा, अगर हमें क्लिंचिंग करने की आदत है, दांतों को आपस में घिसने की, स्पेशली रात में सोते टाइम कुछ लोग स्ट्रेस में दांतों को क्लिंच करते हैं, जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। या फिर आपके दांत में कैविटी हो गई है या चिप ऑफ हो गया है, दांत का कोई पार्ट ब्रेक हो गया है, उसकी वजह से भी हो गया, क्योंकि इनामल आपका वेयर ऑफ हो गया है इस वजह से। और या फिर गम्स रिसीड हो गए हैं, मतलब मसूड़े नीचे आ रहे हैं, रूट्स एक्सपोज हो रही हैं, तो भी होता है। या फिर ज़्यादा प्लाक एक्यूमुलेट हो गया है, दांतों में गंदगी है, सफाई नहीं है, तो भी होती है सेंसिटिविटी, तो हमें स्केलिंग करानी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया क्या क्या कारण हैं सेंसिटिविटी के। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट, हमें सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करना है और हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है, ब्रशिंग हमें सॉफ्टली करनी है। दूसरा, अगर हमें दांतों को क्लिंच करने की आदत है रात में, तो हम माउथ गार्ड बनवाएं और माउथ गार्ड लगा के सोएं। ये एक पतली सी परत होती है प्लास्टिक की, जो कि दांतों में हम लगा देते हैं और ये दोनों दांतों के बीच में एक बैरियर बन जाती है और ये प्रोटेक्ट करती है दोनों दांतों को और इनामल को। या फिर अगर हमें हमारी कैविटी हो गई है या दांत चिप ऑफ हो गया है तो हम फिलिंग कराएं। अगर रूट कैनाल की ज़रूरत है तो हम रूट कैनाल करवाएं। अगर गम्स रिसीड हो गए हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कराएं, हम पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट या जो स्केलिंग है या रूट प्लेनिंग है वो करवाएं। और या फिर हम अगर प्लाक एक्यूमुलेट हो गया है तो भी हम स्केलिंग कराएं, दांत की क्लीनिंग कराएं। सेंसिटिविटी के जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होते हैं वो यूज़ करें, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें। जो डिसेंसिटाइजिंग, जो सेंसिटिविटी के लिए स्पेशली टूथपेस्ट बने होते हैं, उसमें केमिकल होता है पोटेशियम नाइट्रेट या स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, जो कि परत बनाता है दांत की, मतलब एक लेयर ऐसी बना देता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग डेंटिन के ऊपर दांत में ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है जिससे कि सेंसेशन जो है हमें ना हो और जो डेंटिन एक्सपोज हो गया है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो इसलिए डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट भी यूज़ करें। तो ये सारे रेमेडीज़ थी कि हम सेंसिटिविटी से कैसे बच सकते हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत एसिडिक अगर हम खाना खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो उसको भी हम अवॉइड करें। सो टुडे दिस वॉज अबाउट सेंसिटिविटी, कि सेंसिटिविटी कैसे होती है, क्या रीजंस होते हैं एंड इसका क्या ट्रीटमेंट है। So thank you and please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye. Take care.